अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक है? चलो जी शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 10 है अल्काइल हैलाइड, हम पढ़ें तो शुरू करते हैं जी। अल्काइल हैलाइड, इसका इंट्रोडक्शन आज हमारा टॉपिक का हिस्सा होगा। तो जी ये है अल्काइल हैलाइड, ठीक है जी। तो देखो भाई, अल्काइल हैलाइड होता क्या है। हम इसका जनरल फार्मूला आर और एक्स है। इसमें ये जो R है ना, ये जो R है, ये क्या हो सकता है, इसको हम कहते हैं अल्काइल कहते हैं, और इस X को हम कहते हैं हैलाइड। अब जो अल्काइल हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं जी CH3, इसके साथ ये लग सकता है। उसके बाद C2H5 ये हो सकता है। CH3, CH2 और CH3 ये लग सकता है। इस तरह ये चेन बढ़ती जा सकती है। मतलब इसको कहते हैं मिथाइल, इसको मिथाइल कहते हैं, इसको इथाइल, इसको प्रोपाइल कहते हैं। तो हैलाइड हमारे पास कौन कौन से हैं जिसको हम हैलोजेंस कहते हैं? तो हैलोजेंस है हमारे पास जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इन कंपाउंड के साथ, मतलब इन अल्काइल ग्रुप्स के साथ, इसके साथ हैलोजेंस में से कोई भी ग्रुप चीज जुड़ जाएगी तो वो अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, तो इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? अल्काइल हैलाइड को मोनो अल्काइल हैलाइड, डाई हेलो, मतलब मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब अगर नंबर ऑफ हेलोजेंस हमने देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हेलोजेंस, नंबर ऑफ हेलोजेंस के लिहाज से, नंबर ऑफ हेलोजेंस के लिहाज से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम पहले देखते हैं कि जी मोनो हेलो अल्केन्स, मोनो हेलो अल्केन्स। तो देखो भी मोनो हेलो अल्केन्स हैं, यानी कि हमारे पास जो भी है, जैसे कि CH3 CH2 है और इसके साथ एक ही क्लोरीन लगा है, इसको मोनो हेलो अल्केन कहेंगे। इसी तरह CH3 CH2 और CH2 इसके साथ एक क्लोरीन लगा है, इसको भी हम मोनो हेलो अल्केन्स का नाम देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है जी हमारे पास डाई हेलो अल्केन्स, डाई हेलो अल्केन्स। तो जो डाई हेलो अल्केन्स है ना, उसमें क्या चीज़ शामिल होगी? उसमें शामिल होगा जी कि जो भी हमारे पास कंपाउंड होगा, जो भी कार्बन होंगे, उसके ऊपर दो दो हाइड्रोजन्स लगेंगे। जैसे CH3 CH2, ये भी CH2 है, इसके यहाँ पर एक क्लोरीन लग जाए और इधर ये लग जाए तो इसको क्या कहेंगे? डाई हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन। ठीक हो गया। इसके अलावा भी हमारी बुक में कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पॉली हेलोल्केन्स, CH2 कार्बन 2 नहीं आएगा, CH है, एक क्लोरीन इधर लग जाए, एक क्लोरीन इधर, इधर और ये, अब इसको क्या कहेंगे? टेट्रा हेलोल्केन। ठीक है। तो इस तरह से इनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा इनको इनकी क्लासिफिकेशन एक और तरीके से भी है, जिसमें हम इसको कहते हैं जी प्राइमरी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होंगे? याद रखें कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, यानी ये कार्बन है, इसके साथ हमारा ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा। इस कार्बन के साथ अगर सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा होगा, अगर एक कार्बन जुड़ा होगा, अब इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? इस कार्बन को अल्फा कार्बन, और जो दूसरा कार्बन है उसको हमने क्या कहना है? बीटा कार्बन का नाम देना है। तो अगर अल्फा कार्बन के साथ हमारे पास एक ही कार्बन हुआ तो वो अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर हमारे पास कंपाउंड है जी CH3 CH2 और यहाँ पर हम लगाते हैं Cl। तो ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पर एक बीटा कार्बन है, तो ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसको कहा जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके और एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 CH, यहाँ पर भी CH3 हो,
आगे CH2 और Cl लगा। अब आप बताएं भाई ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है या सेकेंडरी? तो भाई ये प्राइमरी ही है, क्योंकि अगर ये अल्फा कार्बन है तो इसके साथ एक ही बीटा जुड़ा हुआ है, बीटा के साथ आगे गैमा दो जुड़े हुए हैं, लेकिन बीटा हमारे पास एक ही है, तो ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। ठीक हो गया। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको वन नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्राइमरी का मतलब वन नोट। ठीक है, तो वन नोट अल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। इस तरह इसके अलावा इसको पी नोट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो आगे चलते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या है कि हमारे पास कार्बन है, उसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है जो कि हैलोजन में से कोई एक है, तो एक कार्बन ये और एक कार्बन इधर लग जाए, ये कार्बन है, एक कार्बन लग जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन अल्फा है, तो ये वाला कार्बन क्या है? बीटा, और ये भी कार्बन बीटा है। इसका मतलब इस तरह के कंपाउंड जिसमें अल्फा कार्बन के साथ दो बीटा कार्बन जुड़े होंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? हम उनको नाम देंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल लेके लिखते हैं, CH3 कार्बन, यहाँ पर CH3 आ गया, CH और Cl। अब ये एग्जांपल खास तौर पर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से ही ताल्लुक रखती है, यानी हम इसको कहते हैं कि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो यहाँ पर हमारे पास दो बीटा हैं, इसलिए इनको हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का नाम देंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अच्छा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की कुछ और भी एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास है जी CH3 CH2 कार्बन, बल्कि इसको 2 नहीं, इसको हम CH3 कर देते हैं, फिर ये CH है, और यहाँ पर हमारे पास CH, यहाँ पर भी CH3 और इधर भी CH3 जुड़ा हुआ, और यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन स्पोज जुड़ी हुई है। अब आप गौर करेंगे, यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त और गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर ये कार्बन अल्फा कहलाया, ये कार्बन बीटा कहलाया, तो ये भी कार्बन तो बीटा है, तो यहाँ पर दो बीटा है ना, तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। चाहे बीटा के आगे बीटा के साथ जो कुछ मर्जी आगे जुड़ा हो, वो उससे हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन अल्फा के साथ सिर्फ और सिर्फ दो बीटा होने चाहिए, दो अल्फा के दो बेटे होने चाहिए। जैसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड तो अल्फा का एक बेटा, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में अल्फा के दो बेटे होने चाहिए, तो दो बेटे होंगे तो हमारे पास वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। इसके बाद है जी टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब ये जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, इसमें क्या होगा? कार्बन, डायरेक्ट कार्बन, इसी तरह कार्बन, और इसके साथ हमारे पास क्या जुड़ा है? हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है उसके तीन बीटे हैं, तीन बेटे हैं। ठीक है, बेटे हैं, तो इसके लिए इसको टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहा जाएगा। तो इसका कंपाउंड हम बना लेते हैं, वो है हमारे पास CH3 कार्बन, CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ क्लोरीन लगा देते हैं राइट साइड पर। तो ये हमारे पास जी टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अच्छा, इसकी और भी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है CH3 CH2 कार्बन, फिर CH3 और CH3 हो, तो और यहाँ क्लोरीन लो, तो इस सूरत में भी ये हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा, इसको हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड का नाम देंगे। ठीक हो गया। चलो अब आगे चलते हैं और इसकी नोमेनक्लेचर की तरफ हम अपना काम चलाते हैं। तो सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर में जो इसके कॉमन नेम्स हैं, अल्काइल हैलाइड के कॉमन नेम्स जो आते हैं वो हम देख लेते हैं। हमारे पास है जी CH3C, जी हम इसको मिथाइल क्लोराइड कह रहे हैं, लेकिन चलो इसके साथ हम इसका आईयूपैक नेम भी लिख देते हैं। जो इसका आईयूपैक नेम होगा उसको हम कहेंगे क्लोरोमीथेन। हम आईयूपैक में इसको क्लोरोमीथेन का नाम देंगे।
ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है अगला कंपाउंड CH3, CH2 और Br। अगर हम ये कंपाउंड लेते हैं तो IUPAC जो कॉमन नेम है उसको हम कॉमन नेम में कहेंगे इथाइल, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड इसको कहा जाएगा। लेकिन अगर IUPAC नेम इसका लिखते हैं तो इसको कहते हैं ब्रोमो और इथेन। ठीक हो गया, ब्रोमो इथेन इसको कहा जाएगा। अच्छा, हमारे पास है CH3, CH2 और CH2, यहाँ पे हमारे पास Br आ गया। अब IUPAC में हम इसको कहेंगे N ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन N ब्रोमो प्रोपेन कहेंगे। और जो हमारे पास IUPAC है उसमें इसको नंबरिंग दी जाएगी, नंबर 1, इसको 2, इसको 3, तो हम इसको कहेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, चलो अगर चलते हैं CH3, CH, यहाँ पर हमारे पास CH3 हो और Br इस जगह पर लगा हो तो इसको क्या कहेंगे? देखो जो N किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट चेन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास ब्रांच का कुछ आ गया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ब्रांच में इसको लेके आएंगे और नाम भी इसका ब्रांच के लिहाज से लिखेंगे। तो ये होगा जी हमारे पास आइसो ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, और IUPAC में इसका नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है जी, 2 ब्रोमो प्रोपेन इसको कहा जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये बार इसमें नहीं आती। अगले कंपाउंड पे चलते हैं। तो जी हमारे पास है CH3, CH, यहाँ पर CH3 लगा है, फिर CH2 और CH2, यहाँ Br और CH3। तो नंबरिंग ज़ाहिर बात है हम इधर से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो नाम इसका क्या होगा? IUPAC नेम इसका होगा 2 ब्रोमो और उसके बाद 4 मिथाइल एंड पेंटेन। 2 ब्रोमो 4 मिथाइल, ये M स्मॉल आता है, ये याद रखिएगा। 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन। ब्रोमो इसलिए पहले लिखा है क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आता है, B पहले आता है और M बाद में आता है, इसलिए इसको पहले लिखा है। इसको प्रायोरिटी हासिल है, इसकी ये वजह नहीं है। ठीक है, तो और कुछ कंपाउंड भी कर लेते हैं। CH3 कार्बन, यहाँ पर CH3 आ गया, फिर CH3, CH क्लोरीन, CH यहाँ पर ब्रोमीन डाल देते हैं और CH3। चलो नंबरिंग राइट ही बात है, हम राइट साइड से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो B पहले आता है ब्रोमो, फिर क्लोरो और फिर M आएगा मिथाइल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका नाम 2 ब्रोमो, उसके बाद है 3 क्लोरो, उसके बाद है जी 4, 5 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल और फिर हेक्सेन। ये नाम है जी इसका, हमारे कंपाउंड का ये नाम। लो भी, ये कुछ मैंने कंपाउंड्स के नाम आपको बताए हैं, ये इसकी बेसिक सी नोमेनक्लेचर है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम इसकी प्रिपरेशन पर बात करेंगे। और मतलब आगे बहुत ज़बरदस्त जो चीज़ें हैं वो हमने अभी डिस्कस करनी है, वो रहती हैं। तो क्योंकि अभी चैप्टर का स्टार्ट ही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।